हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ग्रुप पर। आज हम रीड 2025 मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आज हमारा 5वां दिन है। 4 दिन की वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक पर शिक्षा शास्त्रों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? पहला ऑप्शन है रूसो को, दूसरा है अरस्तु को, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइन को और चौथा है पेस्टोलॉजी को। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो ने बालक पर शिक्षा शास्त्र का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाओ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? मतलब जो सोमाओ के द्वीप वहाँ पर किसने अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन है स्टैनली हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है मार्गरेट मीड ने, तीसरा है वुडवर्थ ने और चौथा है वॉटसन ने। तो सोमाओ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन मार्गरेट मीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का साधन मनोविज्ञान है, दूसरा है मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा है, तीसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है और चौथा ऑप्शन है शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, ऑप्शन फोर्थ एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है वैधता, विश्वसनीयता, मानक, उपयुक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण में हम वैधता, विश्वसनीयता और मानक तीनों करते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किस संप्रदाय द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद द्वारा, दूसरा है गेस्टाल्टवाद द्वारा, तीसरा है कार्यवाद। कार्यवाद को हम प्रकार्यवाद भी कहते हैं, प्रकार्यवाद। कार्यवाद को प्रकार्यवाद भी कहते हैं और चौथा ऑप्शन है संज्ञानवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का सबसे पहला प्रस्तुतिकरण कार्यवाद या प्रकार्यवाद में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन विलियम जेम्स ने, तीसरा ऑप्शन विलियम वुंट ने और चौथा ऑप्शन है विलियम मैकडूगल ने। तो आउट ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है विलियम्स मैकडूगल और कब लिखी? 1905 में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है जॉन लॉक और चौथा है कोर्ट लेविन। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने करा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या स्थापित करता है? कक्षा में अनुशासन की स्थापना करता है, बालकों की व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है, बालक जो शिक्षक होता है वो कक्षा में अनुशासन स्थापित भी करता है, बालकों को व्यक्तित्व विविधताओं का ज्ञान भी करता है और शिक्षण विधियों का चयन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक नैदानिक विधि उपयोग होती है? किन के लिए उपचारात्मक नैदानिक विधि का उपयोग किया जाता है? संवेगग्रस्त बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए, अध्ययन में कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए और उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक नैदानिक विधि का उपयोग हम इन सब के लिए करते हैं, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रीट में आने जैसे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर
उपाधि प्राप्त करना या किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या? व्यक्ति का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए अध्यापक को? पहला ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। दूसरा ऑप्शन है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तीसरा ऑप्शन है इससे वह अपनी परीक्षाओं में पत्ता मार सके। और चौथा ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापन में शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें नहीं है जो विकल्प चुनना है। अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। दूसरा ऑप्शन व्यक्ति विविधता को पहचानने में। तीसरा ऑप्शन कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में। चौथा ऑप्शन है अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने के लिए एक अध्यापक को निहितार्थ मनोविज्ञान की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से स्पष्ट करता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान को सही ढंग से स्पष्ट करता है वो अर्थ जानना है। पहला ऑप्शन इस व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। तीसरा ऑप्शन इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, केवल व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो सीधा हम कैंसिल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो मनोविज्ञानी जो शिक्षा को क्या एक क्या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी राइट है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बेंडूरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो अल्बर्ट बेंडूरा वो किससे संबंधित है? मतलब इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा? पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत। तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और चौथा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वह वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। सेकेंड ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार को वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन इससे केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक प्रकृति होने का आधार है शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट में आने के लायक क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनाए गए हैं। इन क्वेश्चन को सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ अर्थ नीचे दिए गए हैं। मतलब जो शिक्षा का मनोविज्ञान है विज्ञान के शिक्षक को उसके लिए जो निहितार्थ आधार है वो दिए गए हैं नीचे। इनमें से कौन सा सही है? उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना। दूसरा ऑप्शन है बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की प्रभावी विधियों का समझना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ये तीनों राइट है। शिक्षा के निहितार्थ के अर्थ में तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? जो नहीं है उसे चयन करना है। पहला है यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, सही है। दूसरा है यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह भी सही है। दूसरा
यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, यह सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, शिक्षा यह सकारात्मक विज्ञान का एक नियामक विज्ञान नहीं है। ये ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है से शिक्षक अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है शिक्षार्थी को जानने में सहायक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, चौथा ऑप्शन है शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? परिभाषा है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? पहला ऑप्शन है जेम्स विलियम, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है वुडवर्थ आर.एस. और चौथा ऑप्शन है स्वीनर। तो इसका करेक्ट आंसर है वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। जो प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नलिखित में से किसके विचार की सर्वोत्तम व्याख्या है? मतलब कौन सा सिद्धांत है ये? रचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद या गस्टाल्टवाद, और चौथा ऑप्शन है प्रकार्यवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद का ये कथन है कि प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है। मनोविज्ञान ने जो बालकों के प्रति दृष्टिकोण था उसे बदल दिया है। अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है, मतलब विद्यालय उन्हें क्या क्या उपलब्ध कराता है? पहला ऑप्शन है अधिक सूचनाएं, दूसरा ऑप्शन है उपयोगी अनुभव, या अनुभव है, तीसरा ऑप्शन है अधिक ज्ञान और चौथा ऑप्शन है अधिक शिक्षक। मतलब विद्यालय उन्हें क्या उपलब्ध कराता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी अनुभव विद्यालय ने उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मतलब ऐसा छात्र है क्लास में जो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हतोत्साहित करेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देंगे, तीसरा ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करेंगे, और चौथा उसकी सराहना करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है उसकी सराहना करेंगे। बालक को उसमें जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसे शांत करेंगे, उसके क्वेश्चन के जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। मतलब एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ क्या है? बालकों विद्यार्थियों को समझना, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान के नियमों को कक्षा के अनुप्रयोग कराना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान कराना, और चौथा ऑप्शन है विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल को विद्यार्थियों को समझना, मनोविज्ञान का शैक्षिक नेता के बाल को विद्यार्थियों को समझना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस ऑफ क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, दूसरा ऑप्शन है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है कल्पना की सजीवता, और चौथा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दूसरों पर निर्भरता मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अधिगम असक्षम बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है? मतलब जो जिसमें अधिगम असक्षम बालक है, लर्नर डिसेबल चिल्ड्रन, उसकी मुख्य विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है अतिक्रिया प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है सामयिक अस्थिरता, चौथा है यह उदाहरण में कमी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अतिक्रिया प्रवृत्ति। ये है हमारा आज के मुख्य ये टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन रीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजी में से आपको 30 में से 30 नंबर लाने के लिए इन क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।